दोस्तों देखते हैं हम लोग पहले आज पढ़ना है जैन धर्म, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैन धर्म का इतिहास। दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक, इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कहलाते हैं। कौन से पहले तीर्थकर कहलाते हैं? और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भारत के पिता थे। भारत के पिता थे। चलिए आगे, जैन धर्म के 30वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। देखिए, पारसनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनका निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। देखिए, ये आपका जैन धर्म का प्रतीक है। एक स्वास्थ्य के 3 डाट हैं, यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से। ये जैन धर्म का प्रतीक है। आगे महावीर स्वामी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको 24वां तीर्थकर कहते हैं महावीर स्वामी को, और अंतिम तीर्थकर कहते हैं। और इनको जैन धर्म का मुख्य प्रवर्तक भी माना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म कब होता? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम था त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी देवी ठीक ना चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोदा से। और इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और अड़ोज्या था, नाम उनके पुत्री का था। देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग किया तथा सन्यासी हो गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको रुजपालिका नदी के तट पर, ठीक है, त्रिंभिक ग्राम में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्हें जीन कहा जाने लगा। क्या कहने लगा ना? जीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्गंध, बंधन रहित, महावीर, अहर्त मतलब योग, केवलीन कहा गया। केवलीन कहा गया। चलिए, इन्होंने अपना उपदेश, प्रथम उपदेश किस भाषा, कहाँ पे दिए? राजगिरी में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में, अर्धमगधी भाषा जो है दिए थे। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। कहाँ पर हुई? पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र ठीक ना से महावीर की कठोर तपस्या के ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा मिलती है। कल्पसूत्र है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, 8 कर्म तथा 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति क्या माना गया? लक्ष्य माना गया है। इसके लिए त्रिरत्न का देखिए यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, और क्या है? देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक ना, सम्यक कर्म। देख लीजिए, ये आपका सत्य विश्वास है, सत्य ज्ञान है, और सत्य क्या है? कर्म। 3 प्रकार के त्रिरत्न होते हैं। आगे जैन संघ देखिएगा। महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में बांट दिया था, और 11 गणों में एक प्रधान भी किए, एक प्रधान को नियुक्त किया था, और धर्म प्रचारक को उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए। जैन संघ के सदस्यों को 4 गणों में विभाजित किया गया था। ये हैं भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु तथा भिक्षुड़ी सन्यासी जीवन के व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक एवं श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए स्वीकृति थी। ठीक। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था। दिगंबर मतलब जो भद्रभाव के समर्थक था, श्वेतांबर मतलब स्थूल भद्र का जो समर्थक था। इन संप्रदायों का विभाजन वैचारिक विविधता के आधार पर कि श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर मतलब जो आपका जीवन व्यतीत करते हैं, वस्त्रों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, अब जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा उदादीन, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य और उदादीन। संप्रति कलिंग नरेश खारवाल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, गंग नरेश गुजरात के सोलंकी शासक थे, जैन धर्म को मानने वाले। अगले देखिए, जैन संहिता देखिएगा। प्रथम जो जैन संहिता कब हुआ था? 322 से 298 में ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। सबसे पहले कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय वाला कब होता है? 512 में। कहाँ पे? वल्लभी में। उसके अध्यक्ष देवर्धि थे। देखिए, जैन कला का उदाहरण। जैन जब चल रहा था धर्म, उस समय क्या क्या बना? देखिए, बाजारा गुफा बना, उदयनगिरी उड़ीसा में है।
हाथी गुफा बना उड़ीसा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बना माउंट आबू कहाँ पे, राजस्थान में। बाहुबली, ठीक ना, बाहुबली सॉरी, या गुप्तेश्वर प्रतिमा कर्नाटक बना, कहाँ बना, कर्नाटक में। इंद्र सभा और एलोरा कहाँ बना, महाराष्ट्र में। कहाँ बना आपका, महाराष्ट्र में। आगे देखिए, जैन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस से, उससे हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कौन है, पारसनाथ है, और इस शब्द कौन है, पहले है। आगे महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ, जमाली से। किससे हुआ, जमाली से, ठीक ना, जमाली से हुआ। और इनके पहले यही थे शिष्य महावीर स्वामी के। अगला, जैन 5 प्रकार के व्यक्तियों को पंच प्रविष्टि की पूजा करने हैं। पंच प्रविष्टियों का सही आरोही क्रम क्या है, देखिए उपाध्याय, आचार्य, ठीक ना, सिद्ध, अरिहंत, तीर्थकर, यही है 5। आगे निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर है, तीसरे देखिएगा शंभोनाथ है। कौन है, शंभो, तीसरे कौन है, शंभोनाथ है। आगे प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, अभी बताएं, पाटलिपुत्र में। दूसरा वल्लभी में हुआ था। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, अहिंसा है। क्या अहिंसा है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। आगे निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थ का पारसनाथ का प्रतीक है, देखिए पारस्व, सर्प का टाइप आ रहा है ना, पारस्व, तो क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्प। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें जो तीर्थकर थे आपके कौन थे, पारसनाथ थे। आगे देखिए, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया था, देखिए मोक्ष पावा, देखिए मोक्ष पावा मतलब पावापुरी, कहाँ पे, पावापुरी। जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभदेव को। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, वो आपके हैं महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।